अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 है पीपीसी का, लेकिन लॉग ऐड के हवाले से ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसको हम कहते हैं जर्नल एक्सेप्शंस। ये स्टार्ट होता है पीपीसी सेक्शन 76 से लेकर 106 तक। ये बेसिकली कितने सेक्शन बनते हैं? 30 सेक्शन बनते हैं। और इसको हम करेंगे, फिर वही बात करता चलूँ कि जब भी मेरा कोई लेक्चर सुनना है उस वक़्त आपके पास वो पोर्शन बुक का वो सिलेबस वो हिस्सा आपके पास मौजूद हो, ताकि आप वन लाइनर कंसेप्ट जो है वो लिख सकें। इसमें हम वो एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, जर्नल एक्सेप्शन या प्रिविलेजेस आपको वो मिलेंगी, उर्दू में जिसको अस्तस्ना कहते हैं। तो इसमें हमें वो प्रिविलेजेस मिलेंगी जो काम करने के बावजूद वो काम जुर्म नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन स्टार्ट करते हैं जी। सेक्शन है जी 76। Act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law. Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. अब इसमें सेक्शन 176 में ये कहना चाह रहा है, तो वो क्या है? बाउंड बाई लॉ है। वो एक काम करता है, उसमें वो करने के लिए लॉ का क्या है? बाउंड बाई लॉ है, लॉ का पाबंद है उसको करने के लिए। जैसे कि एक मॉब है, एक जलसा है, एक लोगों का हजूम है जो इंतशार फैला रहा है, आग लगा रहा है शहर में। अब आपको आपका ऑफिसर आईजी, डीआईजी या एडिशनल आईजी को, कोई भी एसपी रैंक का बंदा आपको ऑर्डर दे, आप एज ए सिपाही काम कर रहे हैं, आपको ऑर्डर दे कि इन पर फायरिंग करो। फायरिंग करना बेसिकली तो जुर्म है, लेकिन आप क्या है? बाउंड बाय लॉ हैं। आप लॉ के तहत अपने ऑफिसर का हुक्म मानने के पाबंद है। आपका मकसद उन पर गोलियां बरसाना नहीं है, आपका मकसद मुल्की अमलाक को नुकसान से बचाना है और अपने लॉ का मुहाफ़िज़ बन के अपने लॉ को मानना है। इसलिए ये जो एक्ट है आपका वो जर्नल एक्सेप्शन में आता है, उसकी आपको प्रिविलेज हासिल है, वो जुर्म नहीं है। सेक्शन है जी 77। Act of judge when acting judicially. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. Act of judge. अब सेक्शन 70 क्या बताता है? एक्ट ऑफ जज, वो जो जज अपनी अदालत में बैठा कोई काम करता है, जो उसको पता है कि उसकी नीयत भी ठीक है, वो गुड फेथ में कर रहा है, वो जुडिशली तौर पर, अदालती तौर पर जो भी हुक्म जारी करेगा, जो भी काम करेगा, वो कानून के तहत जुर्म नहीं होगा। चाहे वो किसी को एक केस में आकर सजाए मौत दे दे या किसी को छोड़ दे, तो उसने अकॉर्डिंग टू लॉ करना है, वो उसकी ड्यूटी है, वो जर्नल एक्सेप्शन में आता है। अब सेक्शन है जी हमारे पास 78। सेक्शन है 78 ऑफ पीपीसी। एक्ट डन बाय परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court of justice, if done while such judgment order remains in force, is an offense. Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing that act in good faith believes that court or had judged such jurisdiction. एक अदालत के ऑर्डर को मानने के लिए किसी काम पर आप अमल करते हैं, किसी कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद करवाते हैं, वो आपका अमल दरामद करवाना भी जुर्म नहीं है। आप क्या करते हैं? परसुएंट ऑफ लॉ करते हैं, परसुएंट ऑफ जजमेंट करते हैं। यानी एक आपको जजमेंट मिलती है, फॉर एग्जांपल किसी पुलिस वाले को कि किसी को अरेस्ट कर लो, वो जजमेंट या ऑर्डर किसने पास किया? अदालत ने पास किया। पुलिस वाले का, वैसे आप किसी को कैद करें तो क्या है? जुर्म है। लेकिन जब एक पुलिस वाले को ऑर्डर हुआ है, पीछे से कोर्ट ने वारंट जारी किए, तो वो क्या है? वो लॉ को और ऑर्डर को फॉलो करते हुए है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी, ए और बी के दरमियान एक प्रॉपर्टी का इशू है, वो प्रॉपर्टी अदालत क्या करती है? अदालत हक में कर देती है ए के, वो प्रॉपर्टी है एक्स। अदालत ए को ऑर्डर करती है कि इस प्रॉपर्टी पर जाके आप काबिज हो सकते हैं। वैसे
डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर कब्जा करना क्या है, जुर्म है। लेकिन जब अदालत एक ऑर्डर दे रही कि आप इस पर काबज हो सकते हैं, तो वो क्या है, वो जजमेंट को मान रहा है, जजमेंट को फॉलो कर रहा है, जजमेंट पर अमल दरामद करवा रहा है, वो जुर्म नहीं है। यानी कि जब आप जजमेंट को फॉलो करते हुए एक एक्ट करेंगे तो वो जुर्म नहीं होगा। जी पूछें। वो ऑफेंस की वो उसकी रीज़न ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे मुल्क की हालात होते हैं जब पुलिस वाले ऐसे करते हैं। इन जनरल सेंस पुलिस कभी किसी के घर में छापा नहीं मारती। अब नॉर्मल हालात में आपके घर में कभी किसी पुलिस ने छापा मारा? हमारे भी नहीं मारा। जब एक एमरजेंसी के हालात होते हैं, जैसे कि तरीके लबैक का पीछे इशू था, उसके बाद पीटीआई का इशू आ गया, पीछे नून लीग का इशू था, अब पीटीआई के लोग उठाए गए, ऐसे ही कुछ लोगों को गलती तौर पर भी उठा लिया गया। उसके पहले टीएलपी का इशू था, ऐसे कुछ लोग टीएलपी के हिस्सा नहीं भी थे, उठा। यानी जब एक सिचुएशन होती है ना, उसमें जब वो कर लेते हैं, उसको नहीं पूछा जाता, शोर ना करो जो भी कर रहा है। अच्छा, लेकिन जनरल सेंस में आप पर कोई भी आपके घर में नहीं घुसता, कोई भी पुलिस वाला। कभी देखा किसी के घर में ऐसे पुलिस मुंह उठा के आ जाए? वो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जब पुलिस आती है, ठीक है। अगर जनरल सेंस में पुलिस आपके बिना बताए आती है ना, आपने ऑफेंस भी नहीं किया, आप उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकते हैं। आप हाउस ब्रेकिंग का पर्चा करवा सकते हैं, हाउस ट्रेसपास का पर्चा करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप आईजी के पास चले जाएं, अदालत के पास चले जाएं, पर्चा हो जाएगा। ये एक लंबी डिबेट है, इसको छोड़ दें, इतना ही काफ़ी आपके लिए। अच्छा, उसके बाद है सेक्शन 79। ये क्या है जी? परसुएंट ऑफ सेक्शन, हमने 78 पढ़ा था जी, परसुएंट टू ऑर्डर। ऑर्डर और जजमेंट सेक्शन है हमारे पास 79। एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law, or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law doing in act। अब इसमें यह है कि कोई बंदा ऐसा काम करता है जो जस्टिफाई बाई लॉ हो। फॉर एग्जांपल, वो कह सकता है कि ये मैंने डिफेंस में किया, वो भी इसमें आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोई बंदा किसी का ऑपरेट करता है, ऑपरेट करते वक्त कोई बंदा मर जाता है, तो वो भी जुर्म नहीं है, उसने उसको जानबूझ के नहीं मारा, वो लॉ के तहत उसको जस्टिफाई कर सकता है कि मैं इसका ऑपरेट कर रहा था, ये मर गया अभी इसकी ज़िंदगी। अब एक पुलिस वाला है फॉर एग्जांपल, उस पर किसी स्टेशन पर या किसी भी जगह पर उसकी ड्यूटी लगी है, एक बंदा हमला आवर होता है, इससे पहले कि वो उसको ना मारे वो उसको मार देगा, तो वो उसके पास एक जस्टिफिकेशन है। जो एक्ट जस्टिफाई बाय लॉ हो वो भी जुर्म नहीं है। इसकी क्या है? एक्ट जस्टिफाई बाय लॉ। सेक्शन है जी 80। एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। Nothing is an offense which is done by accident or misfortunate and without any criminal intention or knowledge in the doing a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। अब इसकी एक एग्जांपल नीचे है, वो भी पढ़ लेते हैं। A is at work with the hatchet. The head files off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense। अब फॉर एग्जांपल, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस मैयर ही इस्तेमाल नहीं किए होते। फॉर एग्जांपल, एक बंदा बिल्डिंग पे काम कर रहा है, बिल्डिंग पे काम करते हुए अक्सर हमने इंजीनियर्स को देखा हुआ, वो उन्होंने कैप शैप पहनी होती है, अपने काम वगैरह सारे किए होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, वापडा के मुलाजिम, वापडा के मुलाजमीन जो जाते हैं खंभों वगैरह पर चढ़ते हैं, एक बंदा उसने प्रॉपर प्रिकॉशन मैयर इस्तेमाल किए हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, वो जो भी उसने पहना होता है वो सारी चीज़ें पहनी होती हैं, उसके बाद वो कटर भी पकड़ा होता है वो रबड़ का, ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। एक बंदा साथ ऐसे ही आ जाता है दोनों ही वापडा के,
एक तो तार प्रिकॉशन मेजर के साथ पकड़ रहा है, उसको करंट नहीं पड़ रहा, दूसरा भी उसके वो कहता है यार तार को पकड़ना, आप उसके ज़हन में नहीं है कि ये बंदा ऐसे ही आ गया, वो भी तार को पकड़ लेता है। उस वायर को पकड़ने के साथ क्या होता है, जिसने प्रिकॉशन मेजर पहने होते हैं वो बच जाता है, दूसरे को करंट लगता है वो मर जाता है, वो एक्सीडेंट होता है, वो उसकी जानबूझ के नीयत नहीं होती। बात समझ आ गई भाई? एक्सीडेंट। अच्छा, अब हमारे पास सेक्शन है जी 81। Act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm। यानी एक जो अमल है बेसिकली वो एक बंदे को तकलीफ देना होता है, लेकिन उसका मकसद जो होता है ना उस तकलीफ दूसरी तकलीफ से उसको बचाना होता है। कैसे जी? Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if to be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। एक बंदा है जी, उसका एक ऑपरेट होना है, यानी मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि किसी का पेंडिक्स का ऑपरेट होना। अब पेंडिक्स का ऑपरेट जाहिर सी बात है कट देने के बाद ही होगा। अब डॉक्टर का मकसद क्या है? ये तकलीफ, कट लगाने की तकलीफ इसलिए उसको दी जा रही है कि उसको जो इंटरनली तौर पर तकलीफ हो रही है ना उससे बचाना है। यानी डॉक्टर की नीयत ये है, कोई उसको क्रिमिनली तौर पर हर्ट करना नहीं है, डॉक्टर की नीयत गुड फेथ में है, वो अच्छी नीयत के साथ उसका ऑपरेट कर रहा है ताकि उसको पहली तकलीफ से बचा सके। ठीक है, इसमें है जी विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, इसको हम पढ़ेंगे विदाउट क्रिमिनल इंटेंट या इंटेंशन। सेक्शन है हमारे पास 82। शाह साहब समझ आ रही है इन चीज़ों की? अच्छा, 82 है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 10 ईयर ऑफ एज। अब वो बच्चा जिसकी एज 10 साल से कम है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए चाइल्ड अंडर 10 ईयर ऑफ एज। वो मामला एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 10 ईयर, एक बच्चे की उम्र 10 साल से कम है और वो कुछ अमल करता है, यानी फॉर एग्जांपल किसी को वो छुरी मार देता है, डंडा मार देता है, या कोई वायर का करंट उसकी वजह से किसी को लग जाता है, तो वो जुर्म नहीं है, क्योंकि 10 साल से कम उम्र बच्चे को क्या पता है कि उसके अमल से होगा क्या या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सेक्शन है जिसके बाद हमारे पास 83। Act of a child about 10 and under 12 of immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child about 10 years of age and under 14 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of nature and consequences of his conduct and that occasion। वही चीज एक्ट ऑफ ए चाइल्ड, ये भी उसी में आ जाएगा। इसमें क्या है, बच्चा जो है 14 साल से कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है। नीचे जाके पढ़े ना, 10 साल से ज्यादा है लेकिन उसकी सेंस या इमेच्योरिटी उसमें अभी इतनी है, बचपना उसमें इतना है कि उसको अपने काम का पता ही नहीं है कि वो अमल कौन सा कर रहा है, तो वो भी क्या है, जुर्म नहीं है। सेक्शन है जी 84। एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन। एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड यानी वो बंदा जिसमें सेंस ही नहीं है, वो जैसे हम उनको कहते हैं ना पागल बच्चे, या एक और हम पंजाबी में वर्ड बोलते हैं कमले बच्चे, भोले वाले बच्चे जिनको पूरी सेंस ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो बड़े भी हो जाएं तो वो पागल टाइप ही रहते हैं, उनका जो अमल है वो भी जो भी करेंगे वो जुर्म में नहीं आएगा। लेकिन ये फ़ायदे कहाँ मिलेंगे, ये ट्रायल में मिलेंगे।
क्योंकि ट्रायल साबित करेगा कि ये बच्चे की सेंस ठीक है या नहीं है। सेक्शन है जी हमारे पास 85। Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। अब इसमें यह कहता है act of a person incapable of judgment by reason of intoxicated occasion against his will। Act of intoxicated पर्सन, यानी उस बंदे का अमल जिसने कोई नशा किया हो, कोई नशे आवर चीज़ खाई हो, या कोई शराब, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उसको होश ना हो और उसने कोई काम कर दिया हो, वो भी क्या है, वो अमल जुर्म में नहीं आएगा। लेकिन इस पर मैंने लास्ट टाइम एक जजमेंट लिखाई थी 1974 SCMR 295, यानी जजमेंट है 1974 SCMR 295। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो बंदा ड्रग एडिक्ट है, जो आदी बंदा नशई है, पक्का नशई है, जिसका काम ही नशा करना है, जो पक्का नशई होता है ना, उसके सेंस कायम होते हैं हर वक्त, चाहे वो जितना मर्जी जिस लेवल का मर्जी नशा कर ले, तो वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है शाह जी, क्लियर है। उसके बाद सेक्शन है जी हमारे पास 86 हमें बताता है जैन नहीं, offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated in cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। अब आगे सेक्शन 86। एक बंदे को पता है कि एक एक्ट को करने के लिए एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए। एक एक्ट को करने के लिए क्या है, पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, पर्टिकुलर नॉलेज। अब ये किस सेंस में पर्टिकुलर नॉलेज, कोई काम ऐसा होता है कि कोई काटने के लिए, किसी को मारने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए खास किस्म का पता होना चाहिए कि यहाँ पे हिट किया तो ये नुकसान होगा, यहाँ पे हिट किया तो बंदा मरेगा, यहाँ पे हिट किया या यहाँ पे हिट किया, यानी कुछ चीज़ों के खास पता होता है कि बंदा। अब अगर एक बंदे को नशा आवर हो लेकिन उसको पता हो कि वो कहाँ पे हिट कर रहा है, प्रॉपर पर्टिकुलर नॉलेज है वो काम करने का, और उसको वही सेंस है जो बिना नशे की होती है, तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा जनरल एक्सेप्शन में। ठीक है, खाली ये नहीं है जनरल एक्सेप्शन में वही बताए जा रहे हैं, उसके नुकसानात भी बताए। अगर उसको प्रॉपर नॉलेज है ना एक काम करते वक्त, चाहे उसने इंटॉक्सिकेशन ली हुई है, इंटॉक्सिकेटेड है, लेकिन वो जनरल एक्सेप्शन में नहीं होगा, वो जुर्म ही कंसीडर होगा। ओके हो गया शाह जी। अब हमारे पास है सेक्शन है जी 87। Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known to be due to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended to be the due to cause it to any person above 18 years of age who has given consent, whether express implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known to be due to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm। अब इसमें क्या कहता है, एक काम जिसमें एक बंदा खुद अगले बंदे को इजाज़त देता है
मैंने पीछे एग्जांपल दी थी डॉक्टर वाली, ऑपरेशन वाली, कि उसमें हम डॉक्टर को इजाज़त देते हैं क्या मुझे ये चोट पहुंचाओ, क्योंकि उसका मकसद क्या होता है, एक तकलीफ़ से बचना होता है। अगर उसमें बाई चांस आप हर्ट हो जाते हैं, आपको डेथ भी हो जाती है, तो वो क्या है, जुर्म नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। इसमें क्या है जी, हार्म विद कंसेंट। कंसेंट सेक्शन है जी 88। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन और बाई कंसेंट ऑफ गार्डियन। अब सेक्शन जो 8 पढ़ना है, 9 पढ़ गया। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or to be intended by the doer to cause or by any known to be doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who is given a consent whether express or implied in the suffer that harm or to risk of the harm cause। वही चीज़ अपने फ़ायदे के लिए जो आप अपनी मर्ज़ी देते हैं, अपने गुड फेथ के लिए जो आप अपनी रज़ामंदी शो करते हैं, चाहे वो उसमें आपको तकलीफ़ ही पहुंचाए, जैसे कि मैंने ऑपरेट का एग्जांपल दिया था, वो इस पर भी फिट होता है। मैंने एग्जांपल ही साथ लिख दिया, ऑपरेट एग्जांपल। सेक्शन है जी 89। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाई कंसेंट ऑफ गार्डियन। अब इसमें सेक्शन 89 में ये बताता है कि आप किसी बच्चे के साथ कोई काम कर रहे हैं या अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ, किसी पागल के साथ कोई काम कर रहे हैं, कोई उसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, जिसका मकसद जस्ट और जस्ट उस बच्चे को बचाना है, उस पागल बंदे को जो भी है उसको बचाना है। अक्सर बच्चे कॉइन फंसा लेते हैं गले में, सिक्के, अब उनकी गर्दन पे, कमर पे थपकियां मारी जाती हैं, मारा जाता है, कुछ और भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली उनको तकलीफ़ दी जा रही होती है, लेकिन मेन मकसद क्या होता है, उनका बेनिफिट होता है, उनके गले से सिक्का निकालना होता है या किसी और तरह की कोई जो तकलीफ़ होती है। बाल बच्चे गिरे, भागते भागते गिर जाते हैं, बाजू टूट जाता है, बाजू जोड़ने के लिए भी तो तकलीफ़ होती है ना बच्चों को। तो वो जो तकलीफ़ है, या अनसाउंड माइंड बच्चे को हो जाए या किसी बच्चे को हो जाए, तो वो क्या है, उनके फ़ायदे के लिए उनको वो तकलीफ़ दी जा रही है। लेकिन इनमें 4 चीज़ें उसने बताई हैं। पहली वो ये बताता है कि आपका मकसद को मारना ना हो। दूसरी ये बताता है कि आपका मकसद उसको मारना और ना हर्ट करने का हो। तीसरा वो ये बताता है कि आपकी जर्नल नीयत जो है ना, अगर उसको हर्ट करने की है। तीसरा ये बताता है आपका मकसद उसको, आपका या आपके किसी मशवरे वाले का मकसद उसको कोई तकलीफ़ पहुंचाना है, जानबूझ के मारना है, तकलीफ़ देना है। पहली बात क्या है, मारना है। दूसरी बात है मारना या उसको उस तरह की कोई डेथ वाली सज़ा देने की जिससे वो मर भी जाए। या तीसरा है उसको हर्ट करना। चौथा है जी हर्ट करने में मदद करना, बेटरमेंट करना। ये 4 चीज़ें अगर आप जानबूझ के करेंगे तो वो जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा। इसमें सेक्शन ये क्या है जी, बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सेक्शन है 90। बातें समझ आ रही हैं? Consent known to be given under fear or misconception. A consent is not such a consent as to intend by any action of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact, and if the person doing the act knows or has fair reason to believe that the consent was in consequence of such fear or misconception. Consent of insane person, consent of child. ये जी हमारे पास सेक्शन है 90। इसमें यह कहता है कि आपकी जो कॉन्सेंट है वो क्या है, बाय फेयर है या
मिसकंसेप्शन है, इसका क्या है जी, कॉन्सेंट बाय फेयर, मतलब डर से जो आपकी रजामंदी ली गई है या मिसकंसेप्शन से आपकी रजामंदी ली गई है। एक बच्चे को आप कहते हैं डरा कर, इसमें आप सिचुएशन सुन लो, दो सिचुएशन, एक इंसेन पर्सन की है और एक बच्चे की है। बच्चा भी बच्चे ही होता है और जो इंसेन पर्सन होता है चाहे बड़ा भी हो जाए उसकी तबीयत भी बच्चों वाली ही होती है, क्योंकि वो पागल होता है, उसको नहीं पता होता अपने एक्ट का या अपने अमल का। अब एक बच्चे को डरा कर एक काम लिया जा रहा है, अगर तूने उसको ये छुरा, चाकू, डंडा, राड या पिस्टल का फायर नहीं मारा तो तुझे मैं मारूंगा। या उस बच्चे को असली वेपन दे के कहते हैं ये ख़राब वेपन है, वो शरों वाला है, वो जो छोटे छोटे होते हैं वो है, आप इससे चलाओ नहीं मरेगा, तुम खेलो इससे। और वो होता जेन्युइन है, लेकिन आप उसको डरा कर या मिसगाइड करके उसकी राय ले लेते हैं, उससे वो कोई काम करवा लेते हैं। वो जुर्म आप पर नहीं होगा, वो जुर्म जो आपको अबेट कर रहा होगा उस पर होगा, अगर ये साबित हो जाता है तो। ठीक है, चाहे वो बंदा इनसेन है चाहे वो बच्चा है। बात समझ आ गई? होता है ना, हम अक्सर बच्चों को बहला फुसला कर गलत चीज़ें करवा लेते हैं, या डरा कर करवा लेते हैं, या गलत गाइड करके करवा लेते हैं। गलत गाइड करके भी जो आप जुर्म करवाएंगे अगर वो साबित हो जाता है तो उस पर नहीं होगा, लेकिन जो गाइड करने वाला है उस पर होगा। हॉस्पिटल से ठीक है ना। सेक्शन है जी, हाँ जी, सेक्शन 91, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज्ड। वो चीज़ें इससे माइनस है जनरल एक्सेप्शन से, जो इंडिपेंडेंटली खुद जुर्म है। जो इंडिपेंडेंट जुर्म है यानी जो जानबूझ के आप काम करते हैं अपनी मर्जी से, वो क्या है, वो इस जनरल एक्सेप्शन से क्या है, एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूडेड है, माइनस है। सेक्शन जी 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू ए पर्सन बाय हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। अब इसमें यह कहता है आप एक बंदे को एक नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन उसकी कॉन्सेंट नहीं लेते, लेकिन आपका मकसद क्या है, उसको सेव करना, तो इसमें भी जुर्म नहीं होगा। ये भी ऑफेंस क्या है जी, ये भी इसको आएगा विदाउट कॉन्सेंट। अब इसकी मैं फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। विदाउट कंसेंट बेनिफिट फॉर पर्सन, आपको वो बंदा कॉन्सेंट अपनी नहीं देता लेकिन आप उसके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा रोड एक्सीडेंट में जाता है, जाते ही उसको चोट लगती है, वो बेहोश हो जाता है। इससे पहले कि आप उसको होश में लाकर उसकी कॉन्सेंट लें, आप पहले ही उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। जहाँ टांके लगाना शुरू कर देते हैं, यानी स्टिचेस वगैरह। जहाँ पे उसको कोई और मेडिसिन लगानी होती है, अगर ऑपरेट करना भी ज़रूरी होता है तो आप अपने उसके बेनिफिट के लिए वो भी कर देते हैं बगैर उसकी रजामंदी लिए। यानी कि इसमें आप उसकी रजामंदी का वेट करेंगे, यानी वो होश में आएगा, आप उसकी कॉन्सेंट लेंगे इस उतनी देर से पहले वो निकल जाए। सेक्शन है जी 9। अच्छा, इसमें चार चीज़ें फिर वही बताई गई हैं जो हमने इससे पहले सेक्शन में पढ़ी थी ना, बेनिफिट ऑफ चाइल्ड वाले में। इसमें भी वो चार चीज़ें बताएंगे। आपकी नीयत अगर उसको मारना है, या आप जानबूझ के उसको मारते हैं, या उसको हर्ट पहुंचाते हैं, या उसको हर्ट पहुंचाने की में मदद करते हैं, तो फिर वो जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा। सेक्शन है जी 93, कमीशन मेड इन गुड फेथ, नो कम्युनिकेशन वर्ड है, communication made in good faith, no communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to be without it made, it is the made for the benefit of that person। अब एक बंदा
यानी डॉक्टर है अपने मरीज से कम्युनिकेशन करता है या दूसरे किसी बंदे से कम्युनिकेशन करता है कि आपके पेशेंट को शौक देने पड़ेंगे। अब वैसे जनरली तौर पर शौक देना तो एक जुर्म है ना कि ऐसे ही, लेकिन वो शौक उसको किस लिए दिए जा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन जस्ट की जा रही है। आपको शौक की ज़रूरत है या आपको झटके लगने हैं या ये आपका मेंटली लेवल जो है वो ठीक हो जाए, उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, ये भी क्या है जी, एक्सेप्शन है। गुड फेथ, यार ये चीज़ें आप लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। सेक्शन है हमारे पास 94, एक्ट टू बी विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, वो अमल, वो मामला जो किसी से ऑन थ्रेट करवाया जाए। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू बाय थ्रेट्स। एक्ट बाय जैन क्या है, थ्रेट्स, यानी कोई काम किसी को डरा कर कराया जाए, वो कैसे है, यानी आपने किसी को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, किसी के भाई को, बेटी को, जो भी है, बेसिकली वो जुर्म ही क्यों ना हो, आपने तो अपने बच्चे के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए वो करना है ना। तो वो जो आप अपने बेनिफिट के लिए, यानी अपने बेनिफिट से मुराद ये है कि जो आपसे डरा कर करवाया जा रहा है, जो आपको कंपेल करके, फोर्स करके करवाया जा रहा है, वो क्या है, जुर्म नहीं होगा। लेकिन वो साबित कहाँ होगा, ट्रायल। ये जितनी एक्सेप्शंस है ना, ये एकदम आपको नहीं मिलेंगी, यानी आपने एक पंगा कर लिया और आपको एक्सेप्शन मिल गई, नहीं, ये फ़ायदे सारे कहाँ मिलेंगे, ट्रायल में मिलेंगे। सेक्शन है जी 95, एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म, nothing is an offense by reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। अब एक बंदे को कोई वैसे मसला होगा, किसी की वजह से नुकसान हो गया, बैठे बैठे कोई आपकी तरफ गुस्सा हो गया, कोई आपको नुकसान हो गया, स्लाइट हार्म, इसको उनसे आपको डायरेक्ट हर्ट नहीं हुआ, आप उसको फेस कर गए, आपने उसको ऑफेंसली तौर पर शो ही नहीं किया, किसी ने आपकी इंसल्ट किया, धोखा दिया, जो भी किया, आपने अगर उसको नहीं जाहिर किया, वो जनरल एक्सेप्शन है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे वो जुर्म कैसे साबित होगा। एक बंदे ने आपको चीट की है, कुछ भी आपके साथ की है, आप जब उसको बताएंगे कि मेरे साथ ये हुआ है, तो वो जुर्म साबित होगा। आपके साथ हुआ है, आप चुप करके बैठ गए, तो वो जुर्म नहीं है, इसको कहते हैं स्लाइट हार्म। ठीक है, सेक्शन है जी स्लाइड हार्म। सेक्शन हमारे पास कौन सी है जी 96, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, वो मामला जो आप अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए करते हैं, प्राइवेट डिफेंस के लिए करते हैं, वो भी क्या है, जुर्म नहीं है, प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन है जी 97, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू द सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 96 or 7 sir। Firstly, his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body। Secondly, the property। सेक्शन है जी 97, ये भी क्या है, ये डिफेंस ही है, इसको प्राइवेट डिफेंस कह लें या बॉडी डिफेंस कह लें, जनरली तौर पर इसको डिफेंस कहते हैं। यानी कोई बंदा आपको, आपकी बीवी, बच्चे, बहन, भाई को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इससे पहले वो उसको मारे, आप उसको मार दें, तो ये जुर्म नहीं होगा, क्योंकि आपने प्राइवेट डिफेंस, अपनी बॉडी डिफेंस किया, चाहे बॉडी आपकी है या आपकी फैमिली की है। एक बंदा आपकी प्रॉपर्टी पर हमला करता है, चोरी करता है, रॉबरी करने के लिए आता है, डकैती करने के लिए आता है, आपसे गाड़ी, मोबाइल छीनने के लिए आता है, इससे पहले वो आपको नुकसान दे, आप उसको कोई चोट पहुँचाते हैं, तो ये भी जुर्म नहीं है। ठीक है, सेक्शन है जी 98,
मैडम ओके, अच्छा है ना, आप दोबारा, आपको तो रिवीजन हो गया। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, अनसाउंड माइंड पर्सन, एक पागल बंदा है, वो आप पर हमला करता है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो तो अपने पागलपन में, आप उससे पहले कि वो आपको कोई चीज़, थोड़ा कोई राड, कोई पिस्टल या कुछ भी, कोई छुरी चाकू वगैरह के साथ हमला करे, इससे पहले वो आप पर हमला करे, आप उसको चाहे थप्पड़ लगा दो, चाहे डंडा लगा दो, चाहे उसी तरह वार करो, वो भी किस में आ जाएगा, प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड। सेक्शन 99, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब ये वो चीजें हैं जो काम आप वॉलंटियरली करते हैं, यानी आपको ना तो जान का खतरा हो, ना प्रॉपर्टी का खतरा हो, आपको एक बंदे ने वैसे आपके साथ आके तूतड़ा कर रहा है, बातें कर रहा है गुस्से से, आप पकड़ते हो उसको कुट लगा देते हो, ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है। एक बंदा जो है वो आपके साथ आके बातें कर रहा है, डील कर रहा है कोई चीज़, इससे पहले कि वो तलख बातें करे, आप पिस्टल निकालो, उसको गोली मार दो, भाई पहले नेचर तो देखो। यानी एक जो आप वॉलंटरली करेंगे, आज़ादी के साथ करेंगे, वो प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। नो प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन है जी 100 जिसने ये नहीं पढ़ा था, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कॉजिंग डेथ, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है अपनी बॉडी के मुताल्लिक अगले बंदे को मारने तक कब जाता है, वो छह चीज़ें बताई गई। अगर उन 6 चीज़ों में वो फॉल करता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस में डेथ दे सकते हैं, अगले बंदे को मार सकते हैं, पीट, प्राइवेट डिफेंस डेथ, प्राइवेट डिफेंस में आकर उसको डेथ दे सकते हैं। पहली नेचर क्या है जी, सच एन असॉल्ट एज मे बी रीजनली कॉल टू अप्रीहेंशन द डेथ विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट, यानी अब वो आपको इस तरह नुकसान पहुंचा रहा है कि आपको मरने का खतरा है, तो आप उस बंदे को मार सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट है, आपको सवेर किस्म की चोट पहुंचाने का खतरा है, यानी एक बंदा आपके सर पर तलवार, कुल्हाड़ी, टोका, छुरी लेकर हमला करता है, जिससे वो आपका या आंखें निकाल सकता है, या बाजू काट सकता है, उंगलियां काट सकता है, या कुछ भी कर सकता है, तो इससे पहले वो करे आप उसको मार दो। नंबर 3 पे असाल्ट और इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, कोई बंदा कोई रेप करने की इंटेंशन से आपकी तरफ बढ़ता है तो आप उसको मार सकते हैं। एन असॉल्ट विद ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, कोई बंदे की तरफ कोई बंदा अननेचुरल ऑफेंस करने की नीयत से बढ़ता है तो आप उसको प्राइवेट डिफेंस में मार सकते हैं, डेथ दे सकते हैं। नंबर 6 पे कोई बंदा किडनैपिंग या अबडक्ट, सॉरी 5 है, कोई बंदा किडनैपिंग या अबडक्शन करने के लिए आपकी तरफ हमला करता है तो आप उसको मार सकते हैं, क्योंकि उसको किसने राइट दिया कि आपको अगवा कर ले या कैद कर ले। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस, यानी इसमें नंबर 6 पे ये कहता है कि कोई बंदा इस वजह से आपको कन्फाइन कर ले, कैद कर ले, काबू कर ले, ना आपके घर वालों को पता लगे, ना सरकारी अदारों को पता चले, यानी पता भी तो चलना चाहिए ना कि कोई बंदा कहाँ पे, अगर वो बंदा पता ही ना चलने दे किसी को, ऐस सूरत में आपको कन्फाइन करना चाहे तो आप इस सूरत में प्राइवेट डिफेंस में आकर उसकी जान भी ले सकते हैं। सेक्शन है जी 101। जितनी आसान लैंग्वेज में हम पढ़ चुके हैं ना, अगर फिर भी आप याद नहीं करते तो फिर बड़ी माड़ी बात है। When such right extends to causing any harm other than death, if the offense has not of any of the description enumerated
In the last proceeding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary cause of death. अब इसमें सेक्शन 109 में 101 में ये कहता है कि अगर वो चीज़ें वो मामला सेक्शन 100 में फॉल नहीं करती, यानी आपके वो जो 6 मामला हमने पढ़े उसमें नहीं आता, तो आप उस बंदे की डेथ नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100 के मुताबिक। वो कहता है जी अगर मारने का खतरा ना हो, जान का खतरा ना हो, रेप का खतरा ना हो, लस्ट का खतरा ना हो, अबडक्शन का खतरा ना हो या कन्फाइनमेंट का खतरा ना हो, तो आप अगले बंदे की जान नहीं ले सकते। सेक्शन 102 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। सेक्शन 102 में ये कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, यानी प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो है कब तक रहेगा आपके पास या शुरू कब होगा। जब एक बंदा आप पर हमला करेगा तब आपके पास प्राइवेट डिफेंस बॉडी के मुताल्लिक शुरू होगा, और तब तक रहेगा जब तक वो आप पर हमला आवर रहेगा। एक बंदा आपके साथ बातें कर रहा है तब आपके पास प्राइवेट डिफेंस के लिए नहीं है। जब वो आप पर पिस्टल ताने या आपको मारने की कोशिश करे तब आपके पास राइट आता है प्राइवेट डिफेंस का, और वो तब तक रहता है जब तक वो आपके साथ लड़ता है। एक बंदा जस्ट आपसे बातें कर रहा है तो आपके पास नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि आप भी उसकी बातों का जवाब बातों में दो। बात समझ आ गई। सेक्शन है जी 103 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट कॉजिंग डेथ, यानी आप प्रॉपर्टी को कॉजिंग डेथ में कब लेके जा सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसमें एक बंदे को प्राइवेट डिफेंस में आके मार कैसे सकते हैं। कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी में रॉबरी करने आए, डकैती करने आए, चोरी करने आए, तो तब इस सूरतों में आप क्या करते हैं, उस बंदे को मार सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं। एक बंदा आपकी प्रॉपर्टी के साथ वैसे छेड़छाड़ कर रहा है, दीवार गिरा रहा है, आप उसको मार नहीं सकते। वैसे कोई पानी तोड़ लिया किसी ने, होता है ना जिम्मेदारों का सीन, उजाड़ा कर दिया कोई, तो मार नहीं सकते। अगर वो बंदा आपकी प्रॉपर्टी की रॉबरी करने आ गया, डकैती करने आ गया, चोरी करने आ गया, तो अगर हाउस ब्रेकिंग करने आ गया रात को, तब आप मार सकते हैं, ठीक है। या विद हाउस ब्रेकिंग विद क्रिमिनल इंटेंशन ऑफ हर्ट या डेथ, इन सूरतों में आप प्रॉपर्टी के डिफेंस में आकर उस बंदे को मार सकते हैं। ये सेक्शन क्या है जी 103। अब हमारे पास सेक्शन रह गए 3। व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। अब सेक्शन 104 है। 104 डेथ के अलावा आपके पास राइट ऑफ डिफेंस प्रॉपर्टी जो है, सॉरी हाँ जी, डेथ के अलावा आपके पास राइट का बात है, वही बातें जब वो बंदा जस्ट आपसे बातें करने आया हो, तलख कलामी करने आया हो, जितनी हद तक वो करेगा उतनी हद तक आप अप्लाई करेंगे। वो अगर आपको मार नहीं रहा, आपके साथ रॉबरी नहीं कर रहा, डकैती नहीं कर रहा, तो आप उसको क्या करते हैं 104 के तहत मार नहीं सकते। सेक्शन है जी 105 कमेंसमेंट कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये वही बात है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सेक्शन है जी 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज ए रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। If in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the offender be so situated that the cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk. सेक्शन है जी 105 भी मैंने बता दिया है। अब सेक्शन है हमारे पास 106। इसमें प्राइवेट जो डिफेंस है, पी से प्राइवेट और डी से डिफेंस, ये कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये रिस्क पे खड़ा हुआ। एक बंदा आपके किसी मासूम बंदे पर जब तक हमला नहीं करेगा आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं आएगा। जब तक वो हमला करने का रिस्क लेगा तब आप उसको प्राइवेट डिफेंस आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यानी प्राइवेट डिफेंस 106 में कहाँ पे खड़ा है, रिस्क पे खड़ा है।